जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत बढ़िया बढ़िया बढ़िया। कल का चैप्टर कैसा लगा? कल जितनी बातें सीखी बढ़िया लगा? कुछ पॉलिनोमियल्स यानी कि बहुपद नाम की चीज थोड़ी सी आपके लिए आसान हुई कि नहीं हुई? बताइए। कल की बातें समझ में आई? अच्छा। मैंने कल जो था जितने भी थ्योरी पढ़ाई थी, जितनी भी बातें आपको समझाई थी, जो भी बातें हमने डिस्कशन की थी हमने आपने, और उसके आधार पर, उसके बेसिस पर आपकी बुक में जितने भी सवाल रहे होंगे, मैं इस उम्मीद के साथ आज आगे बढ़ रहा हूं कि आपने उसे सॉल्व किया होगा। ठीक है? और उसको सॉल्व करने के बाद आपको जो भी डाउट्स होंगे, आपने पूछे नहीं पूछे, आपने घर में उसको रिजॉल्व कर लिए, ये तो बहुत बढ़िया बात है। पर अगर कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, क्योंकि देखो, ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप पढ़ें और आपको कोई डाउट ना हो। अरे मैं पढ़ाता हूं, मुझे हजारों डाउट होते हैं, तो आप पढ़ते हैं तो फिर जब मैं बता रहा होता हूं तो मुझे खुद कभी कभी लगता है कि अरे ये क्वेश्चन ऐसे नहीं, ऐसे भी तो हो सकता है। मुझे खुद कभी कभी चीज में डाउटफुल लगती है, तो फिर मुझे लगता है कि यार बच्चों को तो डाउट होना ही चाहिए। बट आमतौर पर मैं कोशिश करता हूं कि जितने तरीके के आपके डाउट्स हैं वो सारे मैं कवर कर लूं। ठीक है? एक आइडिया लग जाता है कि बच्चों को क्या क्या डाउट्स हो सकते हैं, वो क्या क्या पूछ सकते हैं। उसके अनुसार जितने भी आपकी शंकाएं होती हैं इन सभी टॉपिक्स को लेकर के, उसको तो मैं कर लेता हूं। बट फिर भी अगर कोई बात बच जाती है तो प्लीज मुझे बताइए। और लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि रिवीजन करना बहुत जरूरी है। अगर आप रिवीजन नहीं करते हैं, अगर आप घर पर बताई हुई बातों को नहीं दोहराते हैं, तो हमारा जो आमतौर पर मनुष्य का दिमाग होता है वो दिन प्रतिदिन पुरानी बातों को भूलता जाता है। ठीक है? खासकर पढ़ाई वाली बातों को। और दुनिया जहान की बातें याद रहती हैं, बट जो किताब में लिखी है वो आदमी अक्सर भूल जाता है। ठीक है? तो प्लीज आप रिवीजन करते रहें। और आज हम अपने टॉपिक पर आगे चलेंगे, आगे हम बात करेंगे, आगे और बातों को समझेंगे, जानेंगे, और हम उसके आधार पर जो भी क्वेश्चंस आपकी बुक में होंगे या फिर जो एग्जाम्पल के तौर पर होते हैं, मैं उन्हें लूंगा आज। ठीक है? तो आज बहुत खतरनाक चीजें समझाने वाला हूं। प्लीज प्लीज बैठिए शांति से और ध्यान से मेरी बात को सुनिए। ठीक है? ठीक है ना? चलिए तो शुरू करें। हमने कल यहां तक पढ़ लिया था क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, जिनमें मैंने दो तरह की आपको बात बताई थी, और अब जितनी कल बातें समझाई थी उस पर आधारित आपने सवाल लगा लिए होंगे। ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। आपको पहली बात बताना है मुझे क्या, जरा ध्यान से देखिएगा। मैं एक हेडिंग डालता हूं और फिर उस पर हम चर्चा करेंगे कि उसका मतलब क्या है। उसका नाम है बहुपद का मान। अच्छा, बहुपद का मतलब क्या होता है? पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स का मतलब क्या होता है? बहुपद। बहुपद का मतलब जिस इक्वेशन में, जिस एल्जेब्रिक इक्वेशन में ढेर सारे टर्म होते हैं। अच्छा, टर्म का मतलब क्या होता है? पद, है ना? और पद का मतलब क्या होता है बताना? -3x, 3x, 2x, है ना? ये सब क्या है? टर्म है। 4, राइट? याद है ना? कोएफिशिएंट, है ना? तो सारी बातें याद है। अगर जब कभी आप भूले ना, तो ऐसे ही जैसे मैंने अभी कहा, तुरंत अपने आप से पूछा करिए कि भाई इसका मतलब क्या? सर ने समझाया था तो समझ में आया, तो फिर बातें पता होनी चाहिए। चलिए, इसको अंग्रेजी में कहते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है? अब इसका क्या मतलब है? देखिए, बहुत साधारण सा इसका मतलब है, बहुत कोई कठिन मतलब नहीं है कि आपको ये बात समझ में नहीं आए। ठीक है? अब एक मशीन होती है। मशीन जानते हैं? मशीन, समझिएगा मेरी बात को बहुत गौर से समझिएगा। मशीन, मैं यहां पर लिखता हूं और हम अपनी भाषा में बात करेंगे कि ये बात हमें समझ में आ जाए। ठीक है? अब P ऑफ X, इसको हम क्या पढ़ते हैं? जरा ध्यान से सुनिएगा। P ऑफ X, P का मतलब क्या होता है? जरा मुझे बताना, मैं आपको बता देता हूं इस P का मतलब क्या होता है। कई बार बच्चों को पता नहीं होता कि सर P का मतलब क्या? P का मतलब होता है पॉलिनोमियल्स। इसका मतलब क्या होता है? सर बहुपद होता है। ठीक है? अच्छा, कई जगह पर आपको G ऑफ X, कई जगह पर आपको Q ऑफ X ऐसे लिखा हुआ मिलेगा। तो ये क्या है और ये क्या है? माने कि यहां से जो इक्वेशन पूरी बनने वाली है, ये पूरा बहुपद है, और ये है बहुपद का नाम P।
इस बहुपद का नाम क्या है? P, ये वाले बहुपद का नाम G, ये वाले बहुपद का नाम Q। और ऐसे हो सकता है कि कभी कभी आपको मिल जाए कि P ऑफ x को G ऑफ x से डिवाइड करिए। G ऑफ x का मतलब क्या होता है कि G उस पूरे बहुपद का नाम है, Q उस पूरे बहुपद का नाम है। ठीक है, इस बातों को क्लियर रखिएगा। चलिए अब यहां से वापस आते हैं मशीन पर अपने। अच्छा, मशीन का मतलब क्या होता है? भाई मशीन है, कुछ डालोगे तो पीस जाएगी। ठीक है, अब मैंने लिखा, अब आप P ऑफ x का मतलब समझ गए। P ऑफ x की वैल्यू मैं लिखता हूं 2x प्लस 3, ये एक वैल्यू है। ठीक है, अब एक बात समझ में आई। अब ये कैसे काम करती है सर? बिल्कुल समझ लो, एक मशीन की तरह। कैसे? इस मशीन में आप x की जगह पर x की जगह पर एनी नंबर जब आप लिखेंगे ना, तो आपको एक वैल्यू निकल करके बाहर मिलेगी, एक मान निकल करके बाहर मिलेगा, बिल्कुल उस तरीके से जैसे कि आप आटे की चक्की में गेहूं डालते हैं और आटा मिलता है, और दोनों चीजें अलग अलग होती हैं। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही इस x वाली मशीन में जब आप कोई नंबर लिखेंगे तो यहां पर आपको एक वैल्यू निकल करके अलग मिलेगी। उदाहरण के तौर पर मैं x वाली मशीन में एक लिखता हूं। ठीक है, तो मैंने लिखा P ऑफ 1। ठीक है, 2 इंटू 1 प्लस 3, यानी कि 2 प्लस 3, ये क्या मिल जाएगा मुझे? 5। यानी कि अगर x की वैल्यू 1 रखेंगे तो मुझे क्या मिलेगा? 5 इस वाली मशीन में। ठीक है, तो अलग अलग मशीनें होंगी वहां पर, मगर ये वाली चीज सेम होगी, और इस मशीन की कोई ना कोई वैल्यू होगी जिसको आप रखेंगे तो फिर कोई एक वैल्यू निकल करके बाहर आएगी। समझे? इसको कहते हैं बहुपद का मान, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स। क्या है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स? इस समय बाहर निकल करके आई 5। इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या है? 5। अब बात समझ में आई? ठीक है, अब एक और चीज समझ लेते हैं, एक और उदाहरण ले लेते हैं। ले लें कि ना लें? अगर समझना, हम अपन तो आपसे सिर्फ बात कर सकते हैं ना, डिस्कस कर सकते हैं हम लोग कि हम क्या बात कर रहे हैं। चलो, यदि आप x बराबर 0 रख दें, तो जैसे ही आप x बराबर 0 रखेंगे तो 2 गुणे 0 प्लस 3, 0 प्लस 3, यहां पर आ जाएगा 3। 0 रखने पर वैल्यू दूसरी निकल करके आई। ठीक है, अब आप ऐसे ही इस मशीन में कोई भी नंबर डालिए, कोई भी नंबर, तो आपको यहां से बदल बदल करके वैल्यू मिलेगी। हो सकता है कभी कभी कुछ चिन्हों के साथ वैल्यू आ जाए तो वैल्यू कुछ और मिल जाएगी, तो परेशान नहीं होने का। ठीक है, बहुपद का मान यानी वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स का मतलब यही होता है। उम्मीद है आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलो अगली बात क्या है? अगली बात जरा और भी गौर से देखना। अगली बात कहता है बहुपद के शून्यक। अब इस टॉपिक पर केवल आपकी हो सकता है पूरी की पूरी एक्सरसाइज आधारित हो, मतलब हो सकता है कि इस टॉपिक के ऊपर आपको पूरा एक एक्सरसाइज दे दिया गया हो, 2.1 या 2.2 जो भी होगा, हो सकता है इस टॉपिक पर पूरा बेस्ड हो। तो अगर आपने ये टॉपिक ध्यान से पढ़ लिया ना, तो आप उस पूरी की पूरी एक्सरसाइज को धुआं धुआं कर देंगे एकदम, कोई जवाब नहीं सर आपका। चलिए, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल्स। याद है जब हम फाउंडेशन बैच पढ़ रहे हैं उसमें मैंने आपको नंबर ऑफ जीरोस एक टॉपिक पढ़ाया है, कुछ मिलता जुलता ये वही बात है। ठीक है, अब मेरी बात को, एक एक बात को बहुत आराम से सुनना कि सोचो, अगर जो मशीन हमने पहले वाली अभी हमने पढ़ी थी मशीन, अगर उस मशीन में कोई ऐसी संख्या डाल दें, उस मशीन में कोई ऐसी संख्या डाल दें कि हमारा उत्तर 0 मिल जाए। ठीक है, मान लीजिए p ऑफ x। ठीक, यहां पर कोई एक मशीन मैंने लगा दी और इस x की वैल्यू को मैंने मान लिया 5, और इस 5 को रखने पर इसकी वैल्यू मुझे मिल गई बराबर में 0। क्या मिल गई? 0। तो अब इस संख्या को हम क्या कहेंगे? इसका शून्यक कहेंगे। क्या कहेंगे?
उस संख्या को, उस इक्वेशन का शून्यक कहेंगे। बात समझ में आई? अभी जैसे ही मैं आपको एग्जांपल दूंगा ना एक दो, आपको एकदम बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, ठीक है। परिभाषा क्या कहती है आपकी? इसकी परिभाषा लिखिएगा कि x का मान, ठीक है, जिसको रखने पर, ठीक है, जिसको रखने पर पूरे बहुपद का मान, लिख लो पूरे बहुपद, अरे भाई पूरे बहुपद का मान क्या हो जाए? 0 हो जाए। ये जो x है ना, इसका मान तुम जो भी वैल्यू रख रहे हो, अगर उस वैल्यू को रखने पर, जो भी रखो, ठीक है, अगर पूरे बहुपद का मान 0 मिल रहा है तो ये जो वैल्यू तुमने रखी है वो इस पूरे बहुपद यानी 0 यानी शून्य कहलाएगा। किसका? इस पूरे इक्वेशन का। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। बात समझ में आई? अब मैं आपसे कहता हूं कि सर मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, मैंने कहा कि सर p ऑफ x, एक इक्वेशन लिखी है 2x + 5। मैं कहूंगा सर इसका शून्यक क्या होगा? हिंदी में शून्यक। मैं कहूंगा सर इस पॉलिनोमियल के जीरोस क्या होंगे? आप कहेंगे सर जरा ध्यान से देखिए, मतलब कि ऐसी वैल्यू चाहिए जिसको रखने पर इस px को 0 बन जाए, px बराबर 0 हो जाए, हमें ऐसी वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो एक तरीका है मेरे पास शून्यक निकालने का। क्या तरीका है शून्यक निकालने का? जरा देखना, शून्यक निकालने का तरीका क्या है मेरे पास। शून्यक निकालने का तरीका, जो ये इक्वेशन दे रखी है ना आपको 2x + 5, इसके बराबर में 0 रख दो, इसको पहले ही 0 कर दो। बात समझ में आई? इसको क्या कर दो? पहले ही 0 कर दो। अब जब तुमने इसको 0 किया ना तो तुम्हें दिख रहा होगा कि सर 2x बराबर -5 कर दे क्या? मैं कहूंगा बिल्कुल कर दो, और यहां पर नंबर मल्टीप्लाई में है, तो सर अगर x बराबर -5/2 रख दूं तो क्या दिक्कत है? कहेंगे कोई दिक्कत नहीं सर। तो मैं कहूंगा कि ये x की वो वैल्यू है जिस वैल्यू को यहां पर पुट करने पर आपको px बराबर 0 मिल जाएगा। आप कहेंगे सर अच्छा, 2 गुणे -5/2, ठीक है, +5। अब जरा आप इसको सॉल्व कर लीजिए। जब आप सॉल्व कर लेंगे तो मुझे बता दीजिए कि सर आ गया 0। ठीक है, आ रही है बात समझ में? अब भाई बच्चों के दिमाग में एक खतरनाक डाउट आता है। क्या डाउट आता है? मैंने सोचा, एक थोड़ा पानी पी लो, क्या है, थोड़ा एकदम गला सूखा है। एक सेकंड रुकना। अब तुम सोचो, एक सवाल सोचो कि इसके बराबर में 0 ही क्यों रख रहे हैं, और 0 का मतलब क्या है? बहुपद का शून्यक। क्या मतलब समझू मैं इसका? क्यों निकाल रहा हूं मैं इसको? मुझे जरा बताओ, तुम सोच कर बताओ कमेंट करके। बोलो बोलो। अरे यार तुम हरी हरी टी शर्ट पहन के तो बैठे हो भाई, बता लो, क्या कुछ नहीं आ रहा दिमाग में? अच्छा चलो देखते हैं, इतना बड़ा क्या सवाल डाउट हो गया। मैं इसीलिए तो कहता हूं कि बच्चों के डाउट अक्सर यहां पर थोड़ा सोचना पड़ता है कि भाई क्या पूछ सकते हैं। तो अब पता नहीं तुम्हारे दिमाग में ये सवाल आया कि नहीं आया, पर मेरे तो आया कि भाई मैं बहुपद के शून्य किसका मतलब क्या है? मैं px बराबर 0 क्यों निकाल रहा हूं? क्यों? जरूरत क्या है इसकी? दिमाग में आया आपके कि सर क्यों निकाल रहे हैं 0? 5 क्यों नहीं निकाल लेते? पूरी इतनी सारे नंबर है जो है, हमको 0 ही निकालना है। मैं कहूंगा बेटा सवाल तो अच्छा है, चलो इसका मतलब समझते हैं कि हम 0 ही क्यों निकाल रहे हैं। अब सुनो, एकदम ध्यान से सुनना बात। कैसे सुनोगे? एकदम ध्यान से। एक बात तुम्हारे सामने लिखता हूं, बहुपद क्या है? एक ताला है। क्या है? एक ताला। समझो, आज ताला चाबी का खेल करेंगे, एकदम बढ़िया। ठीक है, बहुपद क्या है? एक ताला है। अब बहुपद को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल्स। ठीक है, याद हो गया होगा। x का मान
एक्स का मान, ठीक है, वैल्यू ऑफ एक्स। ये क्या है? ये है अलग अलग चाबियां, अलग अलग नहीं, अलग अलग, अलग अलग चाबी। अब यहां से तुम एक कहानी सुनो। तुम अपने घर गए, नहीं छोड़ो, अपने घर तो जाते हो तो सब कुछ पता रहता है। तुम किसी दूसरे अपने दोस्त के घर गए, ठीक है। अब तुम्हारे दोस्त ने कहा कि यार मुझसे चाबी ले लो और घर में ताला लगा है, और जाके बैठो, मैं आ रहा हूं। अब तुम्हारे दोस्त ने जो तुम्हें चाबी दी उसमें 15.5 चाबी है। अरे मतलब एक छोटी सी है, बाकी 15 बड़ी बड़ी है। तो तुम घर गए और ताला एक ही लगा था। अब जब ताला एक था, 15.5 चाबी, तुमने सोचा अरे जरा, अब कौन सी चाबी है इस ताले की? तुम्हारे दोस्त ने तुमको बताया नहीं, ठीक है। जब दोस्त ने बताया ही नहीं तो तुम क्या करोगे? मुझे बताओ बस। तुम एक एक चाबी को ट्राई करोगे, ट्राई करोगे, और ट्राई करने के बाद कोई ना कोई एक चाबी ऐसी होगी कि वो लगने के बाद ताला खुल जाएगा, ठीक है। ताला क्या हो जाएगा? खुल जाएगा, और तुम जाकर के अंदर बैठोगे आराम से। कहानी का मतलब समझो, सुनो। शून्यक, शून्य, जीरो क्या है? वही चाबी है। क्या है? वही चाबी है। जिससे क्या पता चलेगा? जिससे यह पता चलेगा कि कौन सी वैल्यू ऐसी है जिसको रखने पर पूरे पूरे पॉलिनोमियल, पूरे पूरे बहुपद का मान 0 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। एक्स की वह वैल्यू जो पूरे बहुपद को 0 बना दे, उसे ही क्या कहते हैं? शून्यक। अब बात समझ में आई? बहुपद माना है ताला, एक्स का मान यानी कि अलग अलग चाबियां। अब एक्स का कोई भी मान हो सकता है ना, 0, 1, एक्स बराबर 2, 3, 4, 5, 6, कुछ भी हो सकता है। तुम्हें तो पता ही नहीं है ना, तो तुम निकालोगे कैसे? है तरीका, वो भी तरीका है कि सर एक्स का मान अब कैसे निकालेंगे, हमें पता कैसे चलेगी? तो आपको अपने दोस्त से पूछना पड़ेगा ना कि भाई एक ही बार में बता दो चाबी कौन सी है, इतना क्यों घुमा रहे हो? है, इतना घुमाएगा नहीं तो फिर तुम्हें मजा आ जाएगा। चलो इसी बात को सीख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, उदाहरण हमारा क्या कहता है, जरा ध्यान से देखना। उदाहरण भाई साहब कहते हैं, देखो, P ऑफ x, इसके बराबर अगर मैं लिख दूं x माइनस 4, ठीक है। अब अगर x की जगह पर मैं एक वैल्यू रखूं x बराबर 2, ठीक है, चलो रख के देख लेते हैं। P ऑफ 2 बराबर 2 माइनस 4, हमें क्या मिला सर? माइनस का 2 मिला, यानी कि ये गलत चाबी है, ठीक है। अब एक और वैल्यू रखते हैं x की वैल्यू क्या रखें? x बराबर 5 रख लो, ठीक है। तुम जरा सोचो कि यहां पर मैं क्या रख दूं कि अब तुम्हें पता है वो बात, बट वो बात मैं अभी ऐसा कर नहीं दूंगा। 5 माइनस 4 तो ये आ जाएगा सर 1। मुझे सीधा दिख रहा है कि सर वहां पर 4 है, अगर मैं प्लस का 4 यहां पर रख दूं तो 4 माइनस 4 ये कैंसिल हो जाएंगे और मुझे दे देंगे 0, यानी कि 4 वो वैल्यू है जिसको रखने पर इस पूरे वैल्यू का मान 0 आ जाएगा। और अभी इसका इस्तेमाल तुम्हें बहुत अच्छा सिखाऊंगा, ठीक है, अभी तुम्हें इसका इस्तेमाल बहुत अच्छे से सिखाऊंगा। मगर अभी तुम यहां पर देखो, जैसे तुम्हें ये बात अभी हो सकता है थोड़ा सा कम समझ में आ रही हो, ठीक है, पर जैसे हम 2-3 एग्जांपल दूंगा, अरे सर एकदम सब कुछ समझ में आ गया सर। चलो अब अगर ताला थोड़ा सा बड़ा हो, ठीक है, ताला बड़ा होगा तो क्या करोगे? जरा देखो ध्यान से। अगर ताला बड़ा होगा, मान लो ताला है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब ये पॉलिनोमियल से, पॉलिनोमियल को मैं कह रहा हूं ताला, ठीक है। तो x बराबर अगर मैं 2 रख दूं, क्योंकि अगर x बराबर 1 रखूंगा तो ये सारी वैल्यू वैसे की वैसी रह जाएंगी, इसलिए x बराबर 2 रख रहा हूं, तो ये मत सोच लेना। तो अगर 2 का स्क्वायर कर दूं तो 2 का स्क्वायर यहां पर, चलो लिख देता हूं तुम्हारे लिए, 2 का स्क्वायर माइनस 5 गुणे 2 प्लस 6, ठीक है, ये हो जाएगा 4 माइनस 10 प्लस 6, 6 4 10 है, 10 माइनस 10, ये तो 0 मिल गया भाई यहीं से, क्या बात है। तो x की वैल्यू 2 रखने पर मुझे 0 मिल गया, यानी कि x इस 2 इस वैल्यू की क्या है? शून्यक है, शून्यक। समझ गए? अब मेरी बात को समझ में आया? मेरी बात समझ में आई, ठीक है। अब आगे चलो, हम एक बात
से आपको इस बात को, और एक एग्जांपल देता हूं आपको जीरो वाला कॉन्सेप्ट, ताकि ये समझ में आ जाए कि हम बराबर में जीरो रख क्यों रहे हैं। अब मेरी बात और थोड़ा ध्यान से देखना। मैंने कहा कि तुम एक दुकान गए। कहां गए? दुकान गए। अच्छा, दुकान से तुम एक सामान लेकर के आए, ठीक? मतलब तुम एक होलसेल की दुकान गए, वहां से तुमने सामान लिया और तुम सामान लेकर के अपनी दुकान पर आ गए, ठीक है? तुम वहां से एक शर्ट को लेकर के आए। शर्ट की कीमत क्या थी? 500 रुपए, ठीक है? तो अब अगर इसको मैं पॉलिनोमियल में लिखूं तो मैं लिख सकता हूं p ऑफ x बराबर x माइनस 500। अब मैंने x माइनस 500 क्यों लिखा? क्योंकि 500 वैल्यू निर्धारित है। मैं इससे ऊपर नीचे जाऊंगा तो या तो मुझे प्रॉफिट होगा या तो मुझे लॉस होगा, ठीक है? जैसे ही मैं इसको बेचूंगा तो मैंने कितने खरीदी थी? 500 रुपए की, ठीक है? इसलिए मैंने x माइनस 500 रखा, क्योंकि x की वैल्यू क्या आएगी? x की वैल्यू या तो प्रॉफिट वाली आएगी या तो लॉस वाली आएगी। तो प्रॉफिट वाली आएगी तो उससे माइनस कर देंगे इसको, तो जो प्रॉफिट होगा वो निकल करके आएगा। जो लॉस वाली होगी वो लॉस वाली रखेंगे तो वो जो वैल्यू निकल करके आएगी वो होगी, ठीक है? अब एक बात समझना, अब इसका मान लो, हाँ, मान लो कि तुमने शर्ट बेची है 600 रुपए की, ठीक? प्रॉफिट नहीं 600 हुआ, बस मैं लिख रहा हूं, इसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस, ठीक है? अब सेलिंग प्राइस तुमने रखा P ऑफ 600, ठीक है? तो 600 माइनस 500, ठीक? ये वैल्यू निकल करके आई 100 रुपए तुम्हारा हो गया प्रॉफिट, 600 रुपए हो गया तुम्हारा सेलिंग प्राइस, ठीक है? अब यहीं पर तुम समझो कि 400 रुपए की शर्ट बेचते तो 500 जाते और माइनस का तुम्हें 100 मिलता, यानी कि तुम्हारा माइनस का 100 नुकसान हो गया। और अगर तुम इसको एज इट इज 500 का 500 में बेच देते तो तुम्हारी वैल्यू आती 0। यानी कि जब कभी तुम्हें प्रॉफिट या लॉस या दोनों कुछ नहीं हुआ तो तुम्हें P ऑफ x बराबर 0 की जरूरत पड़ेगी। अगर P ऑफ x वो तराजू है तो तुम्हें बैलेंस बता रहा है कि भाई इधर ऊपर गए इधर नीचे गए, किधर गए तुम, है ना? और 0 वाली वैल्यू कौन सी है? 500। आई बात समझ में? उम्मीद करता हूं तुम्हें 0 वाली बात समझ में आ गई होगी। और अब अगले टॉपिक की बारी। चलो अगले टॉपिक को भी ऐसे धुआं धुआं कर देना है। चलिए अगला टॉपिक कह क्या रहा है, जरा ध्यान से सुनना। और इन बातों को तुम लिखते जा रहे हो कि नहीं? अच्छा ये यार, ये कलर ना पर्पल वाला, ये दिखाई नहीं पड़ता ढंग से, ये बात मुझे थोड़ी देर बाद पता चलती है। ये ठीक है। चलो, फैक्टर एंड मल्टीपल, ठीक है? इसको हम बोलते हैं गुणनखंड और गुणज, ठीक है? अब जब मैं फाउंडेशन बैच पढ़ा रहा हूं ना तो मैंने उसमें ये बात कर ली है, ये बात मैं कर चुका हूं कि फैक्टर और मल्टीपल का मतलब क्या होता है, बट मैं फिर से यहां पर रिवाइज करते हैं, ठीक है? चलो अब हाँ, एक नंबर लेते हैं। एक बात सोचो कि सर आपके पास, तुम जो हरी टी शर्ट पहन करके बैठे हो, रेड टी शर्ट वाले, हरी वाले नहीं, तुम देखो जरा कि तुम्हारे पास 12 चॉकलेट है, ठीक है? कितनी? अरे 12 चॉकलेट, टॉफी, 12 कटहर, गूलर, जो मन करे तुम्हारा मान लो यार। चॉकलेट ही नहीं, मतलब हर बार मानेंगे ना, ठीक है? चॉकलेट छोड़ो, कुछ और मान लो, कटहर मान लो कि 12 कटहर है। अब तुम मुझे बताओ कि इस 12 कटहर नहीं होता, कटहल होता है, ठीक है? इसको कैसे बांटोगे? या फिर मैं यूं कहूं कि तुम 12 कटहर को कैसे, कितने तरीके से बांट सकते हो? देखो, या तो तुम एक एक करके 12 लोगों को दे दोगे, ये पहला तरीका है तुम्हारा बांटने का, ठीक है? देखते जाना। दूसरा, या तो तुम दो दो करके 6 लोगों को दे दोगे, ठीक है? ये तुम्हारे पास दूसरा तरीका है, ठीक है? या तो तुम क्या करोगे, किसी एक को 3 दे दोगे, किसी एक को 4 दे दोगे, ठीक है? तो 12 हो गया। अब तुम क्या करोगे, या तो तुम 2 कर दोगे, एक को 2 दे दोगे, फिर एक को 2 दे दोगे, ठीक है? और उसके बाद फिर एक को 3 दे दोगे। ये चौथा तरीका हो गया, ये तीसरा तरीका था, ठीक है? हो सकता है कि तुम किसी को एक को 6 दे दो, अरे नहीं, किसी एक को 6 दे दो, किसी एक को 2 दे दो, ठीक है? हो सकता है कि तुम पूरे 12 के 12 ही किसी एक आदमी को दे दो, ठीक है? तो ये क्या है, अब तुम इससे ज्यादा नहीं बांट सकते,
तुम 15-15 करके नहीं बांट दोगे, ऐसा नहीं कर पाओगे ना, क्योंकि तुम्हारे पास कटहल ही 12 है, कैसे बांटोगे इसको? चचा ठीक है, एक बात समझ में आई? आई ना? अब तुम फैक्टर का मतलब जानते हो, मुझे पता है, बट हो सकता है कि यहां पर कोई नया बालक बैठा हो, नई बालिका बैठी हो, कैसे उसको ये बात समझ में आएगी सर फैक्टर और मल्टीपल का मतलब क्या होता है? और कई बार इसमें बच्चे फंसे रह जाते हैं कि सर गुणनखंड और गुणज का मतलब ही नहीं पता हमें, बड़ी कंफ्यूजन है, तो दूर कर देते हैं। चलो 12 का गुणनखंड यानी फैक्टर कितना होगा? 1 2 3 4 6 और खुद 12। अब इससे बड़ी वैल्यू नहीं हो सकती। गुणनखंड का मतलब क्या होता है कि वो संख्याएं जिन संख्या से उस मूल संख्या को अगर भाग दिया जाए तो रिमाइंडर कितना मिले मुझे? 0। और फैक्टर हमेशा लिमिटेड होते हैं, इस बात को लिख लो। क्या? गुणनखंड हमेशा लिमिटेड होते हैं, आप उनको गिन सकते हैं। क्या कर सकते हैं? गिन सकते हैं। ठीक है, ठीक है ना? अब अगर मैं कहूं कि 3 गुणज, अब मेरी बात समझना, गुणज, गुणज का मतलब क्या? मल्टीपल, यानी कि बार बार। अब ये समझ लो कि गुणज का मतलब होता है पहाड़ा, तुम ये समझ लो, तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। पहाड़ा तो 3 6, 3 दूनी 6, 3 त्रिकाएं 9 होता है ना, फिर 3 चौक 12, फिर 15 18 21 24 27, इसकी कोई गिनती नहीं कि ये कहां तक जाएगा, इनफाइनाइट। तुम 3 का पहाड़ा पढ़ते जाओ और वो चीजें आगे जाती जाएंगी जो है, तुम इसको गिन नहीं सकते कि सर ये 20 होती है 50 होती है, पता नहीं कहां तक जाएगी, है ना? तो अब बात समझ में आई, फैक्टर और गुणज, ये बात तुमने छोटी छोटी समझ ली। अब इसी बात को समझो पॉलिनोमियल में, बहुपद में। बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल। ठीक है, अब मैंने एक वैल्यू लिखी 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x, और बराबर में किस वैल्यू को रखा? x ब्रैकेट में 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, अब ये बताओ कि इसमें गुणनखंड कौन सा है और गुणज कौन सा है? बताना थोड़ा मुश्किल होगा तुम्हारे लिए, मगर देखो राइट साइड में कौन सी बात लिखी है, यानी कि ये वाली, और लेफ्ट साइड में ये वाली। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, ये है तुम्हारा फैक्टर यानी कि गुणनखंड, इसका मतलब क्या हुआ अभी समझ में आएगा। और ये क्या है सर? गुणज यानी कि मल्टीपल, इसका मतलब समझ में आ रही है तुम्हें? ठीक है, अब आया समझ में? ये जो बड़ा पद लिखा हुआ है ना, ये बड़ी चीजों की छोटी चीज और छोटी चीज के बड़ी चीज। ठीक है, तुम ये जो वैल्यू है ना, ये इसके अंदर आएगी। इसका मतलब क्या है? अगर इस वैल्यू से इसको डिवाइड करोगे तो तुम्हें रिमाइंडर कितना मिलेगा? 0। ठीक है, अब तुम जरा सोचो कि x 2x क्यूब बन जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस x बन जाएगा, और जैसे इसको इसके नीचे लेकर के पूरी पूरी वैल्यू कट जाएगी, और जब कट जाएगी तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 0। इसका मतलब क्या है कि इसका ये बड़ी वैल्यू है और ये छोटी वैल्यू है, इसका ये गुणनखंड है। ठीक है, और इसके पहाड़े में ये वाला जो है, ये अगर इसमें इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे ये वैल्यू मिलेगी। ठीक है, ये क्या हो गया? गुणज हो गया। ठीक है, अब बात समझ में। एक और बात समझो, जैसे सवाल है, सवाल क्या है? सवाल जरा ध्यान से देखना, सवाल क्या लिखा हुआ है? P ऑफ x है ना, क्या है? 2x क्यूब माइनस 11x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। ठीक है, ये एक बहुपद है। g ऑफ x, ठीक, ये क्या है? 2x प्लस 1 है। अब पूछ रहा है कि ये इसका एक गुणज है या नहीं, यानी कि अगर मैं इसका पहाड़ा पढ़ूंगा तो क्या मुझे ये मिलेगा या नहीं मिलेगा? अब आप जरा सोचिए। ठीक है, अब आपको एक चीज याद दिलाऊं क्या? शून्यक
अब देखो इसको आप चुटकियों में बता दोगे। शून्यक, अभी हमने सीखा ना शून्यक क्या होता है, इसीलिए तो मैंने उसको इतना डिटेल में बताया था। अब इस वाली वैल्यू का यहां पर जो है शून्यक निकाल लो, एक्स की वैल्यू निकाल लो, जरा देखते एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 2x + 1। तो क्या आ जाएगा सर, इसके बराबर में जैसे ही जीरो रखोगे तो ये वैल्यू निकल करके तुम्हारे सामने आएगी x बराबर -1/2। यही निकल करके आएगा ना सर। अब जब ये निकल करके आएगा तो जरा इसको सॉल्व करना। तुम जैसे ही सॉल्व करोगे इसको, अब मैं इसको नीचे सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर वैल्यू क्या है, 2x³ - 11x² - 4x + 5, ठीक है। दूसरे में क्या रखेंगे, 2 गुणे माइनस क्या था, 1/2, 1/2 का क्यूब माइनस 11 गुणे 1/2 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4 गुणे -1/2, ठीक है, और प्लस का 5, यही होगा। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 2 गुणे माइनस का 1/8, ठीक है, -11, यहां पर क्या, सॉरी यहां पर माइनस लगेगा, और माइनस जब यहां पर है तो ये बन जाएगा +1/4, ठीक है, -4 गुणे, अगर मैं इसको पूरा कर दूं ना तो ये बन जाएगा प्लस, ठीक है, और प्लस बनते ही ये 2 से 2 काट दो, 2 दूनी 4, ये बन जाएगा सर, क्या बनेगा, 2 + 5, ठीक है। और अब जब इस वैल्यू को भी मैं सॉल्व करूंगा इन दोनों को, तो ये बनेगा माइनस का 1/4, फिर बनेगा माइनस का 11/4, ठीक है, और फिर बनेगा प्लस का 7, ठीक। यहां तक बात समझ में आ गई, अरे ये ठीक है। अब इसके आगे देखो भाई, आगे बढ़ जा, हाँ, इसके आगे क्या कह रहा था, क्या था, -1/4 -11/7 + 7, -1/4 -11 क्या था, 7 था, 4 था, +7। अब आपको पता है कि यहां पर एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। एलसीएम लेते ही ऊपर वैल्यू क्या बन जाएगी, -1 -11, ठीक है, प्लस का 7, ये बाहर निकल करके आएगा -12/4, 4 से कट जाएगा, इधर +7 है, 3 बार जाएगा, ठीक है, तो -3 + 7, क्या वैल्यू निकल करके आई सर, प्लस का 4। और जैसे ही 4 आया तो अब मुझे बताओ कि क्या वह उसका गुणज है या नहीं, बताओ मुझे। अगर यहां पर 0 नहीं आया, इसका मतलब क्या है, अगर 0 आया होता तो तुम्हें क्या बात समझ में आ जाती कि यहां पर वैल्यू कितनी लिखी थी, 2x + 1। तो अगर 0 आता ना सर तो 2x + 1 इसका मतलब ये जो वैल्यू है इसका गुणज होती, मगर 0 नहीं आया, इसका मतलब क्या है कि ये इसका गुणज नहीं है। अब आपको ये बात समझ में आई कि 0 कितना जरूरी है। अगर 0 निकालना आपको आता होगा तो बड़े से बड़े सवालों को आप यूं सॉल्व कर देंगे, कहां गया मैं, यूं ऐसे ऐसे फटाफट से सॉल्व करेंगे, पर ऐसे नहीं सॉल्व होगा, ऐसे ऐसे पेन चलाना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। चलो अगली बात हमने समझ ली, फैक्टर, मल्टीपल, शून्यक वगैरह वगैरह। अब अगली बात क्या है, बहुपद में विभाजन एल्गोरिदम, ठीक है। चलो, और ये लॉन्ग डिवीजन मेथड है। देखो अब बिल्कुल मैं इसको इस तरह सॉल्व, आपको इसकी बेसिक बात बता देता हूं, इसको आप घर पे आराम से सॉल्व करना। जैसे टॉपिक लिखता हूं, बहुपद में क्या है, विभाजन एल्गोरिदम। स्पीड ठीक है, आराम से चल रहे हैं, ठीक है। चलो, डिवीजन एल्गोरिदम्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है, डिवीजन एल्गोरिदम्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। अब इसका मतलब क्या है, चलो हम बचपन में कुछ चीजें हम किया करते थे, ठीक है, जैसे इसको डब्बे में लिखना, और आपकी चीजें याद होंगी जो है, बट मैं एक रिवीजन के तौर पर कि आपको याद है फिर भी, बट स्टिल मैं लिख दे रहा हूं, भाज, जिसको बोलते हैं डिविडेंड, ठीक है, जिसे काटना है, ठीक है, बीच वाली वैल्यू, या फिर मैं इसको ऐसे लिख दूं क्या, ऐसे ऐसे, यहां पर होता है शेषफल, अरे भाई इसको हटा लो,
यहां पर मान लो कि मैंने लिख दिया 2 2 3 1 और नीचे 2 के बाद 1 आया, तो ये क्या है हमारा भाजक, यानी कि इसको बोलते हैं डिवाइजर। ठीक है, 3 क्या है भाज्य, यानी कि डिविडेंड। ठीक है, ये क्या है भागफल, जिसको बोलते हैं कोशेंट। ठीक है, और ये क्या है रिमाइंडर, जिसको बोलते हैं शेष फल। ठीक है, इसी विधि से, यही विधि है बहुपद में विभाजन एल्गोरिथम, इसी तरीके से हम यहां पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, ठीक है, अब आई बात समझ में कि अब जैसे मान लो कि हमारे पास 4 वैल्यू दी हो। ठीक, 4 वैल्यू का मतलब क्या है, एक एल मतलब एक पॉलिनोमियल दिया हो यहां पर p ऑफ x, g ऑफ x, q ऑफ x, और उसके बाद q ऑफ x, और एक दे दिया हो r ऑफ x। ठीक है, अब इसको आप ऐसे लिख सकते हैं p ऑफ x बराबर g ऑफ x गुणे q ऑफ x प्लस और ऑफ x। ये बहुत बेसिक मेथड है, और ये कौन सा मेथड है और यहां पर क्या है, क्या वैल्यू है, आप मुझे बताइए तुरंत कमेंट करके। कुछ चीजें आप भी तो बता दीजिए कि हर चीज हम ही बता देंगे, है ना। चलो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, इसको बोलते हैं भाजक। ये हो जाएगा आपका क्या, ये वही नियम है। ठीक है, इसको बोलते हैं भाजक। भाज, अरे अरे रुक जा भाई, ये क्या है, एक सेकंड, थोड़ा सा एक सेकंड, रुक जा भाई, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। जी एक्स क्यू एक्स आर एक्स। ठीक है, आर एक्स तो अपना हो जाएगा रिमाइंडर, ठीक है शेषफल। क्यू एक्स हो जाएगा हमारा कोशेंट, यानी कि भागफल। जी एक्स हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा सर, भाजक। ठीक, और ये क्या हो जाएगा, भाज्य। ठीक, और ये बना करके पूरा नियम बनता था, आपको याद होगी ये बातें। ठीक है, चलिए अब आगे चले, यहां तक बात समझ में आई। अब हमारी सिर्फ एक बात बची हुई है, वो ये है रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय। कभी कभी होता है कि सवालों में पूछ लेता है कि इसका शेषफल केवल बता दो, और आपकी बुक में ऐसे सवाल हैं, आप जब देखेंगे अपनी किताबों में तो आपको मिलेगा कि भाई इसका शेषफल बता दो। सीधा वो सीधा सीधा पूछता है कि भागफल या शेषफल बता दो, या फिर भागफल बता दो। कई बार तो ऐसा भी हो जाता है। ठीक है, चलिए रिमाइंडर थ्योरम अभी हम अपने फाउंडेशन बैच में पढ़ रहे हैं, तो आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलो ये हमारा है आज का लास्ट टॉपिक। किसी को नींद वींद तो नहीं आ रही भाई, है शेषफल प्रमेय। तुम जो गमछा ओढ़कर बैठे हो, थोड़ा पढ़ने पर ध्यान दे लो भाई, हैं मतलब नींद ऐसे ऐसे ले रहा है। हाँ, उठ के बैठो, देखो क्या है। हाँ, तो क्या लिखा है, रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय। अब इसका साधारण मतलब आप जरा बताओ, आप किसी वैल्यू को किसी वैल्यू से भाग दे रहे हो और कुछ शेष बच जाता है, उसी शेष बचने को शेषफल प्रमेय कहते हैं। तरीका जो होता है वो आपको पता ही है। ठीक है, मगर हम अभी निकालेंगे पॉलिनोमियल का भी शेषफल, अपन निकालेंगे। ठीक है, कैसे निकालेंगे जरा देखना। शून्यक जो 0 बताया था, जिस पर मैंने थोड़ा सा ज्यादा आपको टाइम लगाया था, इसीलिए उसको इतना अच्छे समझाया था। अब देखो उसका हर जगह इस्तेमाल है जो है, देखते जाओ। आपको जब कभी निकालना हो रिमाइंडर, जरा देखो, एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं आगे। मैंने लिया एग्जांपल p ऑफ x। ठीक, एग्जांपल समझते हैं, अब जितना भी होगा सारा एग्जांपल करवाएंगे। p ऑफ x की मैंने वैल्यू ले ली सर, क्या ले लू मैं, x का क्यूब, x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, ये मैंने एक बहुपद ले लिया। ठीक है, अब आपसे सवाल में कहा गया कि सर इसको डिवाइड कर दीजिए ना, किससे, जी लिख रहा हूं x प्लस 3 से, और एग्जामिनर कह रहा है कि इसको x प्लस 3 से डिवाइड करने के बाद बता दो कि रिमाइंडर कितना आएगा। अरे 0 नहीं, रिमाइंडर कितना आएगा, आपसे ये पूछ रहा है। तो आप कहेंगे सर कैसे निकालें, रिमाइंडर कितना आएगा, हमको क्या पता कितना आएगा। जब नहीं पता ना, तो अब निकालना देखते हैं कैसे निकाल सकते हैं इसका रिमाइंडर। एक तरीका है आपके पास लॉन्ग डिवीजन मेथड, जो मैंने अभी आपको बताया कि आप इधर लिखेंगे, ये ऐसे आप ऐसे करेंगे और ऐसे करेंगे ना, तो नहीं नहीं सर, मतलब टाइम वेस्ट है बहुत, आप जल्दी निकाल नहीं पाएंगे।
टाइम लगेगा ना आपको। आराम से देखते हैं। देखो क्या हो अगर मुझे ये पता चल जाए कि x की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो अगर मुझे इससे भाग देना है ना, इससे, तो मैं कहूं कि सर x प्लस 3 बराबर 0 कर देते हैं। हमने तो सीखा है ना शून्यक विधि, शून्यक। तो x बराबर हमें मिल जाएगा सर -3। क्या मिल जाएगा? x बराबर -3। ठीक है, चलो अब यहां पर x की वैल्यू पुट कर दो। पहला स्टेप, x -3 का क्यूब। ठीक है, 2 गुणे x की वैल्यू -3 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे -3 प्लस 4। हमारी पहली बात तो ये बन गई। दूसरी बात यहां पर आ जाएगा -27 प्लस यहां पर ये बनेगा प्लस 2 गुणे 9 प्लस, अब ये प्लस और माइनस मिलकर के यहां बना देंगे, इस चिन्ह को बदल देंगे, माइनस का हो जाएगा और 2 3 जा 6 हो जाएगा, प्लस ये बन जाएगा 4। यहां पर है -27, 9 दूनी कितना हो जाएगा 18, -6 प्लस 4। अब बताइए आगे क्या किया जाए। अरे अब तो कर लेंगे, नहीं कर पाएंगे सर आप ही कर दीजिए। अरे भैया ठीक है, चलो अब ये बनेगा, क्या बनेगा? अरे भाई 18 4 22 माइनस माइनस जुड़ता है तो 27 और 6 33। कितना हो जाएगा सर? -33 और प्लस का 22। अगर हम इसको प्लस माइनस करेंगे तो हमारी वैल्यू निकल करके आएगी 11। ये क्या है आपका रिमाइंडर। रिमाइंडर बराबर आ गया सर -11। तो सर आपके दिमाग में एक डाउट आना चाहिए। डाउट क्या होना चाहिए कि सर रिमाइंडर तो कभी नेगेटिव में नहीं होता है। फिर तो मैं आपको एक होमवर्क देता हूं। होमवर्क क्या कि सर आपको यह बात पता करनी है कि यहां पर जो रिमाइंडर आया है -11, क्या वो बात सही है? देखो जब तुम असली नंबर का मतलब जहां पर पता हो 13 को 2 से डिवाइड करना है 6 बार जाएगा, है ना, तो रिमाइंडर 1 आ जाएगा। यहां हमारा मकसद होता है इस वाले नंबर से छोटा ही रिमाइंडर होना चाहिए, ऐसा ना हो कि इससे ज्यादा रिमाइंडर हो जाए। ठीक है, हमारा ये मकसद होता है। यहां पर हमारा मकसद ये नहीं होता है कि सर नेगेटिव में पॉजिटिव नहीं। जैसे ही आप बहुपद में आएंगे तो ये नियम बदल जाते हैं। ठीक है, और यहां पर माइनस प्लस 0 कुछ भी रिमाइंडर हो सकता है। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है? आप एक काम करिएगा, मैं आपको एक चीज देता हूं। इसी वैल्यू में इसमें x बराबर 10 रख करके देखिए, और जब ये पूरी ओरिजिनल नंबर बन जाए यानी कि रियल नंबर सब में कन्वर्ट हो जाए तो इसका क्या जवाब आएगा, और जो जवाब आएगा ठीक है उसको इससे माइनस करके देखिएगा, इससे आपको सेम जवाब मिलेगा। ठीक है, तो ये नियम फॉलो होता है वहां पर कि सर रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव में नहीं होना चाहिए, है ना, बट यहां पर चलेगा। ठीक है, तो अब आपको रिमाइंडर थ्योरम तक सारी बात समझ में आ गई, कोई डाउट तो नहीं रह गया है, सब कुछ एकदम क्लियर है? अगर कोई डाउट रह गया हो तो प्लीज 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 कमेंट करें और कमेंट करके बताएं। चलो अब हम लेते हैं कुछ उदाहरण, और जिस उदाहरण से हम ये समझेंगे कि सर इस बात को कैसे कर लेते हैं। चलिए हम उदाहरण नंबर एग्जाम्पल नंबर पहला लेते हैं, और पहला एग्जाम्पल कह रहा है कि सर अगर x की पावर 20 है और माइनस में क्या है 15, तो यहां पर बताइए रिमाइंडर क्या होगा। अब अगर x की पावर 20 है और यहां पर 15, ठीक है, और इसको डिवाइड भी तो करना होगा किसी से। हम कहेंगे हाँ सर इसको डिवाइड करना है x प्लस 1 से। अब आप इससे इसको डिवाइड कर दीजिए, तो मैं कहूंगा सर शून्यक, तो x की वैल्यू निकालेंगे कितनी आएगी सर -1, और जैसे ही -1 आया यहां पर रख दीजिए सर -1 की पावर 20 -15, और -1 की पावर इवन नंबर है तो ये पॉजिटिव का 1 आ जाएगा, माइनस का 15, आपको रिमाइंडर मिलेगा -14। एकदम करेक्ट। एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं अपने इन्हीं तरीकों से जैसे अभी आप कर रहे थे। चलिए p ऑफ x, दूसरा एग्जाम्पल p ऑफ x बराबर 3x की पावर 4 प्लस माइनस है 6x स्क्वायर -8x -2, इसको डिवाइड करना है
जी ऑफ एक्स जिसकी वैल्यू है एक्स माइनस 2 से, ठीक है, भाग देते हैं और हमें बताना है कि इसका रिमाइंडर क्या होगा। आपको अगर ऐसा कोई भी सवाल मिले बिना सोचे आप सीधा एक काम करिए, जिससे आपको डिवाइड करना है ना, यहां से आप एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए। एक्स की वैल्यू आएगी सर यहां से पॉजिटिव का 2, पॉजिटिव के 2 को उठा करके जस्ट यहां पे रख दीजिए। पी ऑफ 2 बराबर 3x4, 2 की पावर 4। अब मैं देखो मैं सीधा सीधा कर रहा हूं, 3 गुणे यहां पर जब मैं 2 रखूंगा तो 2 की पावर 4 हो जाएगी, और 2 की पावर 4 का मतलब होता है 16, माइनस 6 रखूंगा, 6 गुणे 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, माइनस 8, यहां पर x की वैल्यू रखूंगा 2, तो 8 और 2 16 बन जाएंगे, और माइनस का 2। क्या ये बात समझ में आई? अब यहां पर बन जाएगा 48 माइनस 24 माइनस 16 माइनस 2। अब ये कैसे सॉल्व होगा? कैसे सॉल्व होगा? आप कर लोगे? ये घट बट करके आएगा 6 आपका हो जाएगा जवाब। अब इतना तो सॉल्व कर लो, 24 फिर इससे कर लो, आ जाएगा 6। ठीक है, चलो अब अच्छा एक और एग्जांपल लेते हैं, चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कहता है कि अगर p ऑफ x, थोड़ा कलर बदल लूं क्या? चलो, p ऑफ x जिसकी वैल्यू है 12x क्यूब माइनस 13x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7, और इसको डिवाइड किससे करना है? सर g ऑफ x की वैल्यू दे रखी है 3x प्लस 2। अब आप कहेंगे सर मैं जैसे ही यहां से x की वैल्यू निकालूंगा ना, ये आ जाएगा माइनस का 2/3। मैं कहूंगा कोई दिक्कत नहीं भाई, 2/3 आ जाए, 50/20 आ जाए, क्या दिक्कत है? ये वैल्यू कटेंगे तो है नहीं आपस में, ठीक है, रख दो यहां पर 12 गुणे माइनस 2/3 का क्यूब हो जाएगा। सवाल को ना एक एक स्टेप में किया करो, ऐसे ऐसे। माइनस, अब देखो ये माइनस इसके साथ नहीं है, ये माइनस इस वाली वैल्यू के साथ है, तो 13 गुणे माइनस का 2/3, ठीक है, और इसका स्क्वायर। तो जब कभी माइनस और प्लस में दिक्कत हो जाए ना, तो ये जो माइनस है ये इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होकर के प्लस बना देगा, मगर जब ये सिंगल होगा तो यहां पर तो पहले से स्क्वायर है। अभी देखेंगे आगे कि क्या होगा। माइनस का देखो, ये माइनस इस ये वाली वैल्यू के साथ है, माइनस का 5 गुणे माइनस का 2/3, और यहां पर बन जाएगा 7। अब पहले इसको सॉल्व करो, ठीक है, जैसे ही ये वाली वैल्यू सॉल्व करोगे तो बनेगी क्या, 12 गुणे माइनस का 2/3, इसका क्यूब क्या होता है, और क्यूब में साइन क्या चेंज नहीं होता, ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस 8/27, ठीक है, इसको कर दो ब्रैकेट में अभी, माइनस 13 गुणे यहां पर क्या हो जाएगा स्क्वायर है, तो वैल्यू प्लस में हो जाएगी 4/9, ठीक। अब यहां पर माइनस है तो माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा, तो इसको 5 गुणे 2/3, और ये हो जाएगा प्लस का 7, ठीक है। अब इस 5/2 को तुम इसको सीधा सीधा ऐसे लिख लो, 10/3, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10/3 बन जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास बस ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू बची है, ठीक है। अब पहली वाली वैल्यू को जब सॉल्व करेंगे इसको, तो हमारे पास क्या बनेगा जरा मुझे बताओ। 3 से अगर मैं काट दूं, 3 से 4 बार जाएगा और 3 से 9 बार जाएगा, और ये 8 चौक 32 हो जाएगा, माइनस का 32/9, ठीक है। अब यहां पर माइनस है, ये देखो माइनस, और यहां पर क्या हो जाएगा, ये कटेंगे नहीं आपस में, 13 से 4 बार जाएगा तो कितना हो जाएगा, 52/9, प्लस का 10/3 प्लस का 7। अब तुम इसका जब एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लेने पर क्या होगा बताओ। एलसीएम जब लोगे तो नीचे एलसीएम आएगा, थोड़ा सा कलर चेंज करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। अब जब एलसीएम लोगे तो नीचे आएगा 9, ठीक, और ऊपर वैल्यू क्या बनने लग जाएंगी, -32 -52, और उसके बाद बनेगा क्या, -32 -52 प्लस का, नहीं प्लस का नहीं, ये बनेगा 3 3 10 30, यहां पर बनेगा 30, और ये बनेगा 963, यहां पर बन जाएगा 63, ठीक है। अब इसको जब जोड़ो घटाओ, जरा जोड़ो घटाओ, तो 32 52 30 माइनस
तो ये बनेगा करीब, अरे 60 30 90 और 3 93, तो यहाँ बन जाएगा, है ना। और माइनस माइनस जुड़ेगा तो तुम्हें पता है ये क्या बनेगा, 2 2 4 बन जाएगा यहाँ पर, और 5 3 8 बन जाएगा यहाँ पर माइनस का, और ये बनेगा प्लस का। 93 से 6 और 9 जाएगा तो 9/9 आएगा, और इसको जब काटेंगे तो ये आएगा आपका 1। रिमाइंडर कितना आ गया सर, 1। और आपके जो भी एक्सरसाइज होगी, अब वहां पर लगभग ऐसे ही सवाल होंगे, या तो भागफल निकालना होगा या तो शेषफल निकालना होगा। तो शेषफल निकालना तो हम सीख लिए, अब बारी है आपके प्रैक्टिस करने की। देखो वैल्यू कुछ भी आ जाए, अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है ना सर, तो फिर कभी भी कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। पर अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर हमेशा दिक्कत आएगी। तो इसलिए जितनी बातें आज बताई है उसको 1 2 बार रिवाइज कर लेना, भूल मत जाना, नोट्स में लिख लेना, समझ लेना, कोई डाउट रह जाए तो कमेंट में पूछ लेना, ठीक है। बाकी मिलते हैं फिर कल, और उम्मीद है कि समझ में तो आया होगा। आया ना समझ में? चलो फिर, जय हिंद।